हाँ हाँ बिल्कुल नहा ली, बिल्कुल नहा ली। क्या लेकर आप दिया जाए। हाँ मैं दुनिया है। सोनिया गांधी पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगा हुआ है। इसके साथ ही कांग्रेस ने सफाई दी है कि खड़के लिए कुर्सी की व्यवस्था कर रही थी सोनिया गांधी, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक सम्मानित पार्टी के जो है, कांग्रेस पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हम समझते हैं उनके लिए कुर्सी की व्यवस्था सरकार को या इन लोगों को करनी चाहिए। लेकिन जब उन्होंने कुर्सी की व्यवस्था नहीं की तो जाहिर सी बात है, वो बुजुर्ग भी हैं और राज्यसभा में वो उप नेता विरोधी दल भी हैं, तो हम समझते हैं कि जो काम सरकार को करना चाहिए था, अगर उनके लिए कोई कुर्सी का व्यवस्था कर रहा है तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं। राहुल खड़गे ने लाल किले का कार्यक्रम छोड़ा, सिटिंग व्यवस्था से असंतुष्ट होने का दावा किया है, तो किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की सरकार लगातार विपक्ष को अपमानित करने का काम करती है। कहीं ना कहीं उन्होंने अपमानित महसूस किया होगा, जिस कारण से उन्होंने जो है कार्यक्रम छोड़ा उन्होंने। महिला आरक्षण और दिमागी नक्सल बयान पर विपक्ष हमलावर हुआ है। पीएम मोदी पर विपक्ष ने निशाना भी साधा है। वह 12 साल से इनकी सरकार है, 12 साल से ज्यादा हो गया केंद्र में इनकी सरकार का। आज भी नक्सलवाद अगर हावी है तो किसकी फेलोरिटी है? और रहा सवाल देखिए महिला आरक्षण बिल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार लगातार माताएं बहनों को जो है वो कुछ देना नहीं चाहती, उनको प्रलोभन देने का काम करिए। अब 2014 से लेकर के जब आपकी संख्या बल आपके पास था, तब आप विमेन रिजर्वेशन बिल क्यों नहीं लेकर के आए? आज ये जो है सिर्फ लोगों को झूठ फरेब जो है, हम तो कह रहे हैं कि आप आधी आबादी है महिलाओं की, आप 33% की बात क्यों करते हो? आप 50% की बात करो। आप पार्टियों को अधिकृत कर दो, पार्टियां अपने हिसाब से दे, भाई 33 दे, 50 दे, 60 दे, 70 दे, जितने भी पार्टियों को देना टिकट उस हिसाब से दे। लेकिन उस पर ये जो है तैयार नहीं हो रहे, और इनको महिला लिमिटेशन बिल जो है इनको लाना, महिला आरक्षण बिल इनको लाना नहीं है। इनको इसी तरीके से माताएं बहनों को जो है बरगलाना है, उनको झूठ और फरेब में फंसाना है। अंकिता भंडारी केस पर राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला है। वीआईपी को संरक्षण देने का राहुल गांधी ने आरोप भी लगाया है। भाई जाहिर सी बात है, जिस तरीके से ये वीआईपी कल्चर जो है यहाँ पे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हावी होता जा रहा है, उसी के संदर्भ में उन्होंने कहा होगा, एलओपी ने कहा होगा कि उन्होंने कहीं ना कहीं वीआईपी कल्चर को हावी किया और उनको कहीं ना कहीं बचाने का काम कर रही है केंद्र की सरकार। अयोध्या राम मंदिर में पुजारियों का नया ड्रेस कोड है, और जिसको लेकर के पूजा के दौरान पीला उत्तरीय पहनना अनिवार्य किया गया है। देखिए, हम समझते हैं कि ड्रेस कोड से अच्छी बात है, अगर आपने ड्रेस कोड जो है यूनिफॉर्म अगर आपने वहां पर निर्धारित किया है, लेकिन आज उसका जवाब कौन देगा? जो इतने लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ आपने किया, लोगों के भावनाओं के साथ आपने खिलवाड़ किया, आपने चंदा चोरी किया, आपने चढ़ावा चोरी किया, आपने डकैती की है, उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब ये दे, उसके बाद आप यूनिफॉर्म आपको जिसको जो पहनाना है आप पहनाइए। 2036 ओलंपिक पर पीएम मोदी का फोकस है। स्वतंत्र दिवस के संबोधन में खेलों में भागीदारी बढ़ाने की जो अपील भी प्रधानमंत्री ने की है।
देखिए, अगर आपको खिलाड़ियों को और अगर उनसे आपको मेडल लाना है तो जाहिर सी बात है आपको उनको फैसिलिटीज देनी पड़ेगी। आज हमारे हिंदुस्तान में हम समझते हैं गांव-गांव, शहर-शहर और मोहल्ले-मोहल्ले पे एक से एक अच्छे-अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन उनको जिस तरीके से उनको फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। अगर आप उनको फैसिलिटीज दें, अगर आप ऐसी उम्मीद आप करते हैं कि 2036 में जो है ये ओलंपिक में एक अच्छा वो करेंगे, तो उसके लिए हमको लगता है आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी और आपको लेकिन पिछले 12 साल में आप किन खिलाड़ियों के लिए आपने क्या किया, आपको जवाब इसका भी देना पड़ेगा। जिस तरीके से सभी पार्टियां इलेक्शन करीब आ रहा है तो उसको लेकर के पिछड़ा दलित और सभी को साधने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसको लेकर के ओपी राजभर जी ने जो है तीखा तंज कसते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दा नहीं है और वो मस्खरेपन की राजनीति कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी के जितने भी विधायक हैं उनके पार्टी के, उसमें से आधे ज्यादा विधायक तो समाजवादी पार्टी का झंडा उठा करके चल रहे हैं। अपने विधायकों को रोक नहीं पा रहे, अपने विधायकों को समझा नहीं पा रहे हैं और सुबह होते होते उनका बयान कुछ और जाता है, शाम होते होते कुछ और होता है, फिर सुबह होते होते कुछ और बयान देते हैं। आज समाजवादी पार्टी जिस तरीके से पीडीए की लड़ाई सदन से लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक लड़ रही है, जिसका परिणाम है कि आज पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जो है समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, मजबूती से जुड़े। आपने देखा होगा जो 2024 का लोकसभा का परिणाम आया, आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनी हुई है। ओम प्रकाश राजभर जी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अपने पुत्र को भी वो जो है अरविंद राजभर को भी जो है लोकसभा का चुनाव नहीं जिता पाए। एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से बरसात शुरू हुई है, बरसात के बीच जलभराव की जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं, तो वो स्थिति को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि जगह जगह आम नागरिक भी परेशान होता हुआ दिख रहा है, जलभराव के बीच से निकलने को मजबूर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई नई चीज नहीं है। उत्तर प्रदेश में हम समझते हैं 9.5 साल से ज्यादा उत्तर प्रदेश की सरकार हो चुका है और आज भी जलमग्न की समस्या, जलभराव की समस्या एज इट इज बनी हुई है। जो लखनऊ राजधानी है, लखनऊ की जो पॉश एरिया, वहां पर देख लीजिए, वहां पर लोगों का चलना मुहाल है, घरों से निकलना मुहाल है, गाड़ी निकलना मुहाल है। खुदा न करे, ऊपर वाला ना करे, अगर किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाए तो आदमी किस तरीके से जो है मेडिकल कॉलेज या अस्पताल लेकर उनको जाएगा। तो ये सब तैयारी, क्योंकि मालूम है, देखिए हर मौसम का एक समय होता है, बरसात का भी एक मौसम होता है, उसके पहले अगर इन्होंने नालों की सफाई कर ली तो, लेकिन ये तो सरकार ऊपर से लेकर के नीचे तक सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इनके अधिकारी लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं हर चीज में। वैसे तो उन्होंने कोई विकास, कोई डेवलपमेंट के काम किए नहीं, थोड़े बहुत जो किए भी हैं वो सारे भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े हुए हैं। तो हम समझते हैं कि इन्होंने तैयारी कर ली होती तो जब आगे आने वाले सरकार में 2027 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो आपको देखिएगा जलमग्न की कहीं कोई समस्या नहीं दिखेगी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.